कल के पावन प्रसंग में हमने आपको निवेदन किया था कि भगवान शिव जी सती जी के साथ इसी ग्रंथ की कथा को सुनने के लिए किसके पास गए थे? बोले मित्रा वरुण और उर्वशी जी के संयोग से पैदा हुए थे अगस्त जी। कौन? अगस्त जी। मित्रा वरुण और उर्वशी जी के संयोग से जन्म हुआ था अगस्त जी का, और वो भी घड़े से। विचार करना, अगस्त जी का जन्म किससे हुआ है? घड़े से। और रामायण क्या है? बोले राम कथा सुरधेनु सम। रामायण अथाह समुद्र है और कथावाचक कौन है? बोले घड़े से जन्म लिया। तो किसी ने कहा कि भगवान शिव इतने बड़े वक्ता होकर के रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ऐसे शिव जी घड़े के पास क्यों गए? समुद्र के पास क्यों नहीं गए? अच्छा, इतने लोग आप सभी बैठे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगा हो, बहुत ज्यादा प्यास से आप व्याकुल हो, और उसी समय आप समुद्र के किनारे पहुंचे हो, समुद्र में अथाह जल है, लेकिन एक आधे चम्मच जल पी सकते हैं समुद्र का? बोलिए। समुद्र में अथाह जल होगा, लेकिन प्यास तो घड़े का ही जल बुझाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हाँ या ना? समुद्र में अथाह जल हो, लेकिन प्यास तो घड़े के जल से बुझेगा। उसी प्रकार से इस दुनिया में आज जितने भी विकार हैं, उन विकार को दूर करने का अगर कोई सुंदर जल है तो है रामचरितमानस विमल। रामायण जैसा और कोई व्यवस्था है ही नहीं व्यक्ति को पवित्र करने के लिए। और ध्यान देना, दक्ष जी शंकर जी के ससुर थे, सती जी के पिताजी थे। और एक बार तो प्रजापतियों ने यज्ञ किया, उसमें दक्ष प्रजापति को बुलाया और विशेष सम्मान दे दिया। रामायण जी में लिखा है कि असको ना जन मां जग माही, अप्रभुता पाई जाहि मद नाही। दुनिया में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति जन्म ही नहीं लिया है जिसको पद प्रतिष्ठा पाने के बाद अभिमान न आ जाता हो। राधे श्याम रामायण जी में लिखा है, राधे श्याम शास्त्री जी ने, बरेली वाले ने क्या लिखा है कि जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करेगा। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात, जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता। और जब वही बड़ा हो जाता है, जब वही बड़ा हो जाता है, फिर मुंह से बात नहीं करता। अरे अहंकार से अगर कोई बचा सकता है तो राम बचा सकते, बाकी और दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि राम जी का आहार क्या है? बोले अहंकार ही तो राम जी का आहार है। और उसी अहंकार में हो करके एक बहुत बड़ी विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, यज्ञ का मतलब क्या होता है? किसी का अपमान करना, किसी को पीड़ा देना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। यज्ञ का मतलब होता है संसार के सभी प्राणियों के प्रति दया भाव, आदर भाव रखना। आप सबका यजन करिए, सबको सम्मानित करिए, सबकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखिए, वही तो यज्ञ है। यज्ञो अहम विष्णु, ये ही भगवान नारायण है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, इसी नाते कहा जाता है यज्ञ नारायण भगवान की जय। जिस यज्ञ में किसी व्यक्ति का, स्थान का अथवा किसी जीव जंतु का अपमान हो गया, वहां कभी भगवान प्रसन्न होकर के उस हविष को स्वीकार नहीं किया करते हैं। इस नाते यज्ञ में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और इन्होंने अपमान किसका कर दिया पता है?
अपनी बेटी का अपमान कर दिया। सबको बुलाया लेकिन सती जी को निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक बार छोटी सी बात को लेकर के शिव जी का और दक्ष प्रजापति का मनोमलिन्य हो गया था। अच्छी बात आप बताइए, जो शरीर को ही सब कुछ मानता है उसे मान और सम्मान का अपमान का भाव बना रहता है। बोलिए हाँ ना। लेकिन जिसको शरीर से कुछ लेने देना नहीं, जो अपने आत्मा में रमण कर रहा है, उसका कोई अपमान करे कोई सम्मान करे उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा कुछ लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, जैसे रावण। रावण क्या मानता है? देह को ही अपने मंदिर मानता है। हनुमान जी जब लंका में गए तो हनुमान जी ने मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा और देखे जह तह अगणित जोधा। किसी ने कहा हनुमान जी आपको लंका में सब मंदिर क्यों दिखा? तो गोस्वामी जी ने व्यंग्यात्मक भाव में कहा कि जहां लोग अपने आप को मानते हो देवता, तो उनका देह खुद ब खुद मंदिर बन जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। रावण देह का देवता है और अपने आप को मानता है देवता और अपने शरीर को मानता है मंदिर। लेकिन हनुमान जी ने कहा इस मंदिर में पूजा कौन कर रहा? बोले पुजारी नहीं, योद्धा पूजा कर रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छी बात होता है, यज्ञ बिना पूर्ण आहुति के पूर्ण माना जाता है नहीं, तो यज्ञ पूर्ण आहुति विद्वान करते हैं और रावण के यहाँ देह के मंदिर की पूर्ण आहुति हनुमान करते हैं। और इसी नाते हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। किसने कहा हनुमान जी लंका क्यों जलाए? बोले जहां देह ही मंदिर और खुद का मन ही देवता, वहां बिना पूर्णाहुति के प्रसाद कैसे बटेगा? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो पूर्णाहुति हम करा दे रहे हैं, ध्यान देना। जहां देह को मंदिर माना जाता है, जहां खुद को देवता माना जाता है, उस शरीर को जला देते हैं हनुमान जी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हम सबका मंदिर क्या? अच्छा इसी नाते अच्छा सबका मंदिर जलाया गया, सबका घर जलाया गया, लेकिन विभीषण का नहीं जलाया गया। एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण का क्यों नहीं जलाया? क्योंकि विभीषण ने अपने घर को मंदिर नहीं कहा, अपने आप को देवता नहीं कहा। तो विभीषण ने क्या कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भवन एक पुण्य और देख सुहावा और हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उसने अपने घर को भवन बना रखा था और भवन के किनारे एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। और मंदिर दिख कैसा रहा था? बोले रामायुध अंकित गृह और शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराए। ध्यान देना, उस मंदिर के सामने तुलसी लगा हुआ था। अच्छा कैसी तुलसी? बोले 9 तुलसी का। अच्छा इतने लोग बैठे ईमानदारी से बताइए 9 तुलसी का क्या होता है? बताएं 9 तुलसी का। बोले विभीषण रोज जो पत्तियां सूख जाती थी, पीली पड़ जाती थी, उन पत्तियों को तोड़ करके औषधि के रूप में विभीषण प्रयोग कर लेते थे। और इसी नाते जब तुलसी दिखाई पड़ती थी तो 9 तुलसी का। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वो कैसी दिखाई पड़ती थी? हमेशा नई दिखाई पड़ती थी। आज भी तुलसी का पत्ता तोड़ा जाता है। हमारी माताएं जानती हैं चाय में डालना है तुलसी का पत्ता, पहुंची ऊपर से पकड़ा खींचा। अरे ऐसी नहीं सेवा। 9 तुलसी का धीरे धीरे पीला पत्ता, सूखा पत्ता, उसको तोड़ी, उसको तोड़ करके औषधि के रूप में प्रयोग करी। और इसी नाते रावण देह का देवता, अपने आप शरीर को मंदिर मानता है, इस नाते उसका घर जला दिया गया। और विभीषण अपने आप को सेवक मानता है और इसी नाते हनुमान जी ने विभीषण का घर नहीं जलाया। अभिमान से किया गया कोई कार्य कभी पूर्ण होता नहीं है। और इसने अभिमान क्या किया? बोले शिव को नहीं बुलाया। अच्छा शिव का अर्थ क्या होता है? मंगल। शिव कौन है? मंगल। जिसके बिना संसार में कोई मंगल कार्य नहीं किया जा सकता, उस शिव को नहीं बुलाया।
और सभी देवताओं को बुलाया। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है भैया, पता है क्या? अगर आपका कोई खास रिश्तेदार है और उसको निमंत्रण दिया गया है, और आपके बगल वाले को निमंत्रण नहीं दिया गया, उसके यहाँ से भी आपका बनता है, तो वो व्यक्ति जरूर जाता है आपके यहाँ और आकर के कहता, कहो भाई साहब, फलाने बाबू आए थे न्योता लेकर, आपके यहाँ नहीं आए थे क्या? अरे भैया हमारे यहाँ तो नहीं है, देखो अभी न्योता देकर गए और हाथ जोड़े हैं कि भैया अपने भी आना, पूरे परिवार सहित आना, अकेले मत आना। आपको नहीं दिया, आप तो इतने खास थे। अरे भैया कुछ उनके मन में रहा होगा, नहीं दिए। और वैसे तो मन तो हमारा भी नहीं कर रहा है जाने के, हम भी जाना नहीं चाहते, कसम से आपकी कसम बता, मन नहीं कह रहा जाने के लिए। अरे नहीं भैया आप जाइए, उन्होंने हमें नहीं बुलाया, आपको नहीं जाएंगे। वैसे जा तो रहा हूं पर मन यही रहेगा। और जैसे वहां से निकलते पता है क्या कहते, बड़ा खासे बनते थे, बड़ा खासे बनते थे, बड़ा मिठाई में कीड़ा पड़ता है, इसी नाते तो नहीं बुलाया गया, बहुत खासे तो थे, इसी नाते नहीं बुलाया गया। ध्यान दे, आज सभी देव जा रहे हैं विमान पे बैठ करके और महादेव नहीं जा रहे हैं। अच्छा एक बात, आप सभी लोग बैठे हैं, विद्वान पुरुष बैठे हैं, बस जाने के लिए रोड बना हुआ है, ट्रेन जाने के लिए पटरी बना हुआ है, विमान चलने के लिए राडार बना हुआ है कि इस राडार से ही विमान होकर के जाएगा। बोली हाँ या ना? लेकिन देवता तो किधर से भी अपना विमान लेकर के जा सकते थे, कोई जरूरी था कि कैलाश पर्वत से होकर लेकर जाए? लेकिन इससे आप तो ना गई मेरे मन से, कैलाश पर्वत से लेकर इसलिए जा रहे हैं कि हे महादेव, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें नहीं बुलाए और हम लोग जा रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, और शंकर जी ने देखा कि सती जी का मन थोड़ा सा खिन्न लग रहा है, तो अगर मन में खिन्नता आ जाए और मन की खिन्नता को दूर करना हो तो बोले कौन सा साधन है मन को प्रसन्न करने के लिए? बोले इसका उत्तर मिलेगा सुंदरकांड में। सीता जी का मन खिन्न है और हनुमान जी ने सोचा सीता जी को प्रसन्न करना तो क्या करना पड़ेगा? बाबा जी कहते हैं, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुन कहीं सीता कर दुख भागा, सुन कहीं सीता कर दुख भागा। अगर व्यक्ति अपना दुख दूर करना चाहता है तो कथा पर ध्यान देना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो है ना? अगर दूर करना है मन का व्यथा तो सुनना पड़ेगा कथा। मैं नहीं कहता जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वो है राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। मन की व्यथा को अगर दूर करता है तो भगवान का कथा। अच्छा, इतने लोग कथा सुन रहे, बोले किस जगह जाने के लिए? बोले स्वर्ग जाने के लिए। बोले हाँ है ना? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। हमको लगता सब स्वर्ग के लिए बैठे, और देवता कहाँ गए हैं? स्वर्ग में। लेकिन ध्यान देना, जिस स्वर्ग में जाने के बाद देवता ईर्ष्या रहित नहीं हो पाए, उस स्वर्ग में जाने से लाभ है? सही से बताइए। अरे स्वर्ग में जाने के बाद ना तो ईर्ष्या रहनी चाहिए, ना द्वेष रहना चाहिए, ना पाखंड रहना चाहिए। और ध्यान देना, जहां ईर्ष्या द्वेष पाखंड अभिमान दूर हो जाएगा, फिर आपको स्वर्ग जाना नहीं पड़ेगा, स्वर्ग तो वहीं बन जाएगा। आज जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं बाबूजी चलिए आपको गया ठाकुर द्वारा बद्रीनाथ करा लाना, वृंदावन में एक कमरा बनवा दे बाबूजी, वहीं चल करके रहिएगा। मैं उन बच्चों से निवेदन करता हूँ, उन बहुओं से निवेदन करता हूँ कि अगर सास के प्रति, ससुर के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति बहुत सम्मान है तो घर में शांति का वातावरण ले आओ। अयोध्या काशी वृंदावन वहीं बन जाया करेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोलो हाय। और अगर घर में अशांति है
और वृंदावन में आप एसी लगवा दीजिए, कूलर लगवा दीजिए, पंखा लगवा दीजिए, सोफा लगवा दीजिए, बढ़िया बेड लगवा दीजिए, लेकिन माँ बाप का ध्यान कहाँ रहेगा? ईमानदारी से बोलिए, घर पे ही रहेगा। बच्चे पता नहीं बेचारे लड़ तो नहीं रहे, भिड़ तो नहीं रहे, बहुएं आपस में लड़ तो नहीं रही हैं। और ध्यान देना, जिस घर की बहुएं लड़ती हैं ना, वहां कभी भगवान दिया हुआ हविष्य स्वीकार नहीं करते। जिस घर के बेटा बहू आपस में लड़ते हैं ना, उस घर का दिया हुआ हविष्य परमात्मा स्वीकार नहीं किया करते, क्योंकि भगवान को कलह प्रिय नहीं है, भगवान को शांति प्रिय है। क्योंकि मथुरा में कलह हुआ तो राम मेरे कन्हैया जी ने मथुरा को छोड़ करके गोकुल अपना लिया। बोले है ना, गौ माने इंद्रिय, कुल माने समूह। जहां की इंद्रियां भगवान के चरणों में अनवरत प्रेम करती हो, उस गोकुल में भगवान चले गए, मथुरा को छोड़ दिया। और अयोध्या में भी जिस दिन कलह प्रारंभ हुआ मंथरा और कैकेयी जी के द्वारा, उस दिन राम जी ने अयोध्या को भी छोड़ दिया। हाथ जोड़कर निवेदन है, घर को स्वर्ग बनाओ, स्वर्ग जाने की इच्छा मत करो। कई लोग कहते स्वर्ग जाएंगे। एक जगह तो हम कथा कर रहे थे, एक माता जी बोली, गुरुजी हम तो 200 कथा सुन चुके हैं, लेकिन अभी तक विमान नहीं आया। हमने कहा माता जी आया था, लेकिन तुम बैठ नहीं पाई। विमान आया था? अरे वो विमान आएगा तो धूल उड़ेगा, वो थोड़ा खड़खड़ खड़खड़ होगा, तब तो विमान पता चलेगा। हमने कहा माता जी विमान का मतलब होता विगतः मानन। आप कौन थे और कौन है, इस बात का अभिमान चला गया तो विमान आ गया। विमान का मतलब ये नहीं कि वो उड़ता हुआ आएगा। उड़ते हुए विमान पर बैठना है तो लखनऊ जाइए, गोरखपुर जाइए, बाबतपुर जाइए, इलाहाबाद जाइए, अयोध्या में बन रहा है वहां जाइए। ध्यान देना, अगर आपको विमान चाहिए तो आपका अभिमान जाना ही विमान का आना है। जिस दिन अभिमान चला गया उसी दिन विमान आ जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, सती जी कथा सुन रही, शिव जी कथा सुना रहे हैं, और तभी ध्यान किधर गया? विमान। और शंकर जी ध्यान लगा करके बैठे। सती जी उठ करके आई, अब आकर के भोलेनाथ के अगल बगल टहलने लगी। थोड़ी देर तक चलती रही,